जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का मार्केट तो बहुत खतरनाक था और भयंकर गिरावट देखने को मिली है। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी और क्या जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे वो आज काम किए? तो चलिए इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको फ्यूचर्स का एक लेवल दिया था और वो लेवल था 49,300। मैंने कहा था ये एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में और अगर ये ब्रेक होता है तो आज इसमें एक हैवी गिरावट देखने को मिलेगी। आज अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, ये आज डे का चार्ट है। 5 मिनट की कैंडल के चार्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जब मार्केट की ओपनिंग हुई थी तो मार्केट की ओपनिंग लगभग हुई थी 49,600 पे। इसका फ्यूचर ओपन हुआ था आज गैप अप के साथ में और थोड़ा सा एक बुलिश अगले 5-10 मिनट में हमको दिखाई दिया। लेकिन फिर आप देखेंगे फाइनली यहाँ पे एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ और हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन के बाद में सेकंड कैंडल जो है इसकी, फर्स्ट कैंडल आप हैंगिंग मैन कहेंगे एंड जो सेकंड कैंडल है जो हैंगिंग मैन की रेड कलर वाली, वो बेसिकली कंफर्मेशन का काम करती है कि मार्केट वहाँ पे जाके सेल हो रहा है। अगर आपको ये समझना है कि हैंगिंग मैन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है तो आप मेरे चैनल पे फुल टाइम ट्रेडर प्लेलिस्ट विजिट करिए। वहाँ पे आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न का पीछे का साइकोलॉजी समझ में आएगा। यहाँ से ये समझ में आ गया था कि मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और आप वहाँ से ही देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक फॉल दिखाई देने लगा। अब जब ये फॉल हो रहा था तो आप एक बात समझिएगा, जब मार्केट 300 के पास पहुंचा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ स्मॉल कैंडल आने लगी और स्मॉल कैंडल्स इस बात को बता रही थी कि इस पॉइंट पर कोई बैठा है जो चाहता नहीं है कि मार्केट नीचे गिरे, जिसकी वजह से यहाँ पे इन रीजंस में जब मार्केट 300 के पास में था आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ गया था और फाइनली एक बेल्ट होल्ड कैंडल आई। कौन सी कैंडल आई? बेल्ट होल्ड लाइन आई या कैंडल आई, जो मार्केट में डायरेक्ट सेल होने पे आती है। मतलब कोई मार्केट ऑर्डर पे बिना लिमिट लगाए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर दिया है और उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो लेस वॉल्यूम की एक लॉन्ग रेड कैंडल आई है जो इस सपोर्ट को ब्रेक कर दी है। और जैसे ही एक बार ये सपोर्ट टूटता है, फिर क्या हुआ? जैसे ही सपोर्ट टूटा, बुल्स ने कोशिश तो की मार्केट को कंट्रोल करने की, बट मार्केट वो कंट्रोल नहीं कर पाए। और आप इस रीजन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब बेल्ट होल्ड लाइन आई मार्केट गिरा, क्लियर है। फिर मार्केट संवरने की कोशिश किया लेकिन फिर से सेल ज्यादा हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जो अब तक सपोर्ट का काम कर रही थी जो लाइन, कौन सी लाइन? 49,300। ये फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये बैंक निफ्टी के पॉइंट्स की बात नहीं है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को देख रहा हूं मैं, तो ध्यान समझिएगा। ये जब कन्वर्ट हो गया किसमें? रेजिस्टेंस में। तो आप मेरे कल के प्रीवियस वीडियो को उठा के देखिए, उसमें मैंने इस बात को डिस्कशन किया है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो जैसे ही पहली कैंडल आई इस पॉइंट पर अगर आप एक कॉल सेल कर दो या फ्यूचर सेल कर दो तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने एक गिरावट पकड़ ली और इस समय आरएसआई जो था वो ओवर सोल्ड में चला गया। जब आरएसआई ओवर सोल्ड में चला जाता है और उस पॉइंट पे हमें एक बहुत स्मॉल डोजी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि अब सेलिंग थोड़ी सी वीक हो रही है डे ट्रेडिंग में। और सेलिंग अगर थोड़ी सी वीक हो रही है मतलब सेलर्स अब और माल नहीं बेचना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर आप देखेंगे कि सेलर और बायर लगभग इक्वल हो गए और मार्केट ने एक डोजी का फॉर्मेशन किया। डोजी का मतलब हो गया कि मार्केट गिरते 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 सेलर्स की क्वांटिटी कम हुई, बायर्स कोशिश कर रहे हैं, तो फाइट अच्छी हुई। इसीलिए आप देखिए तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देखने को मिला। उसके बाद बुल्स ने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की और थोड़ा सा ऊपर लेके गए, लेकिन जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया था भाई, अभी तक जो सपोर्ट था 300 का वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका था। और रेजिस्टेंस पे जैसे ही मार्केट पहुंचा, आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा तो इस पैटर्न में ये जो फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं डार्क
क्लाउड कवर, और ये इस बात को बताता है कि इस पॉइंट पर एक हैवी रेजिस्टेंस बैठ गया है, जो पहले के रेजिस्टेंस को या पहले का जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था उसको कंफर्म भी कर रहा है। और आप आरएसआई में भी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट से वापस से सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, बीयर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट फिर से गिरा और दोबारा फिर बुल्स जितने भी एक्टिव हुए थे वो अब अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो सेलिंग देखने को मिली है वो बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ मिली है, जिसकी वजह से अब मार्केट और ऊपर गया ही नहीं, फिर मार्केट वहीं पे ट्रेड करता रहा और एक साइडवेज मार्केट जैसा हो गया था। सवाल उठता है कि अब क्या करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसका अगर हम बड़े पिक्चर पे देखें, डे ट्रेडिंग पे देखें, पे देखें, अभी तक हम 5 मिनट की कैंडल पे देख रहे थे, तो डे कैंडल आपकी जो दिख रही है वो प्रॉपर बेल्ट होल्ड प्लस सपोर्ट ब्रेक, और इस केस में ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और जो सपोर्ट हमारा कहां पे था 49,300 का। अब जब तक ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है तब तक हम बुलिश होने की गलती नहीं करेंगे, और यहां से अब एक अगला सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो अगला सपोर्ट का काम करेगा 48,550 के आसपास का लेवल। क्यों? क्योंकि यहां पे पहली हमें ये बेल्ट होल्ड लाइन देखने को मिली थी, ग्रीन कैंडल, फर्स्ट बिग बार देखने को मिला था, तो इसका लो बिहेव करेगा एज अ सपोर्ट, नंबर एक बात। नंबर दो, यहां पे ये जो गैप क्रिएटेड है, ये गैप का लो भी अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जो कि यहां सपोर्ट बन चुका है। तो ये चेंज ऑफ पोलैरिटी का कंसेप्ट भी यहां पे लग रहा है। तो इन दोनों वजह के साथ में 48,550 का एक ऐसा लेवल होगा जहां से मार्केट एक पल को रिवर्ट हो सकता है, और जैसे ही रिवर्ट होगा आपको एक पैसा बनाने का मौका लगेगा, एक नंबर है। मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती है। कहां पे? अगर मार्केट हमारा मान लेते हैं ये है सपोर्ट कितना 48,550, अगर मार्केट यहां से गैप डाउन होता है और इस लेवल पे आके रुक के वापस जाने की कोशिश करे, और जब वापस जा रहा हो कौन? बैंक निफ्टी का फ्यूचर, तो जैसे ही बैंक निफ्टी का फ्यूचर वापस जाने लगे तो जिस भी पॉइंट पे बैंक निफ्टी है उस पॉइंट की कॉल आप एट द मनी की बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए और देखिए प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्लियर हो गया? और उस केस में याद रखिएगा जो आरएसआई है वो 40 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 40 या 40 प्लस होना चाहिए, तब आप ट्रेड लीजिए। अगर 40 से कम है तो ये और नीचे जा सकता है, फिर सेलर ज्यादा डोमिनेटेड रहेंगे। क्लियर हो गया? तो उस केस में जब ये ऊपर जाने लगे तब आप एंट्री बनाइए लगभग 48,575 के आसपास या 70 के आसपास, और आपका जो एसएल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे ही फ्यूचर 48,500 पे पहुंचे, 550 पे पहुंचे, आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। वॉट एवर लॉस हुआ हो भूल जाइए उसको, क्योंकि अगर आप उम्मीद लगाएंगे तो ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे। उम्मीद पे मार्केट नहीं चलता है। क्लियर हो गया? इन केस एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मार्केट ओपन हो और मार्केट बीच में कहीं ट्रेड कर रहा हो और आप कूदोगे तो कंफर्म है फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपका जो कॉल है, जो पुट है, उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्या कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिकवर करने की कोशिश करे, तो अगर मार्केट वापस से हमें 300 के आसपास दिखाई दे और वहां पे एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करे और वापस लौटे, देन हम एक कॉल साइड की ट्रेड, पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो एसएल हो जाएगा वो 49,300 होगा। ट्रेड टाइमिंग्स हमारी क्या होंगी? तो ट्रेड के लिए हम जाएंगे 49,280 के आसपास। जब मार्केट 49,280 तक पहुंच जाए, मतलब लौट रहा हो जब, तब हम ट्रेड लेंगे विद एसएल 300 का। क्लियर हो गया? ये कुछ लेवल्स है जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे मार्केट में ट्रेड करते समय तो डेफिनेटली मंडे को आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उस पर भी मैंने इस चीज़ों को बात किया था, जिससे कि आज अगर किसी ने उस वीडियो को देख के ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट बना था। हमारा एक क्लाइंट है, उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी किया था कि उन्होंने अच्छा पैसा कमाया।
तो इसी तरह आप लोग अगर प्रॉफिटेबल है तो भी कमेंट कीजिए, लॉस भी हो रहा है तो भी कमेंट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या हमारी ट्रेड एंट्री गलत थी, स्टॉप लॉस गलत था, क्या गलत था। ट्रेड की स्ट्रैटेजी सही करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि प्रॉफिटेबल हमेशा रहना। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हो गई तो अल्टीमेट आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने आप अपने जो लॉसेस है उसको कंट्रोल करोगे। और एक बार लॉसेस अगर आपके मुट्ठी में आ गए, कंट्रोल होने लगे, आपको पता हो रहा है कि यहाँ मेरा इतना लॉस हो रहा है लेकिन इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 में अगर हम कहते हैं 2 या 3 बार आपके एसएल हिट भी हो गए, लेकिन 7 से 8 बार अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। ये आप भी समझ रहे होगे। इसी के साथ आई होप आपको ये सब टेक्निकल समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके काम आएगा ये चैनल। चलिए, जय श्री राम।